जी देखिए, मैं 50 लाख के जेवर लेके इस शहर में आया था, किसी को देने थे। आते आते रात हो गई तो मुझे लगा कि इतनी रात को इतने महंगे जेवर लेके घूमना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं एक गेस्ट हाउस में घुस गया। और मैडम, रातों रात मेरे 50 लाख के जेवर जो है वो चोरी हो गए बेफालतू में। मैडम मैडम उस रात मैडम इस कैमरे वाले को भी मैंने अपनी खिड़की के सामने फोटो खींचते देखा था बेफालतू में। मैडम कैमरा जब्त करो, रील धुलवाओ, हम भी देखें जरा किस नेचर की फोटोएं खींची है इसने। यो देख, पर्दे के पीछे जूते। ये वो 50 लाख के जेवर का लुटेरा हमारे हाथों से बच के ना जा सके। बहुत जल्द वो कानून की गिरफ्त में होगा। सेठ जी, एक बात बताइए कि आपके पास कोई वाइट और रेड कलर की जूते की जोड़ी है? मतलब कोई लेदर शूज हैं? अरे मैडम, हमारे पास लेदर क्या, चीचा लेदर शूज भी नहीं है बेफालतू में, क्योंकि हमने कभी जूते पहने ही नहीं और खाए हैं। मैडम तफ्तीश ना 32 निकाल के टेबल पर सजा दूंगी एग्जीबिशन में। फिर स्कूल की बच्चियां जो है 2 चोटियां बना के आएंगी और सीखेंगी कि ओहो दीज आर कैनाइन्स, मोलार, रूट कनाल और जो है पीले दांत कैसे अवॉइड करें। तो मतलब आपके कहने का यो है मतलब कि आपने कभी जूते ही नहीं पहने। यू हैव नो शूज बेयरिंग पॉलिसी। जी मैडम, ये देख लीजिए, हम तो चप्पल पहनते हैं बेफालतू में। लेकिन मैडम, इस जूते का इस केस के साथ क्या संबंध है? गहरा संबंध और घनिष्ठ ताल्लुक है भाई। यो फोटो है जो खींची गई है आपके कमरे की। इस फोटो में पर्दे के पीछे 2 जूते हैं, और अगर तो आप जूते पहनते तो यो आपके होते। लेकिन सिंस कि आप कह रहे हैं कि आप जूते पहनते ही कोई ना है, चप्पल पहनते हैं, तो यो जूते पर्दे के पीछे पड़े ना हैं बल्कि खड़े हैं, यानी कि कोई आदमी खड़ा है। क्या? अरे यार हट जाओ, तुम छींटे पड़ जाएंगे। तुम यहीं खड़े जब से यार हद हो गई। तुम सब लोग क्या कर हटो यार एक तरफ। हट जाओ, कुटाई हो रही है, मजाक नहीं हुआ, फिर छींटे पड़ जाएंगे। कसम से कह रही ईमान से। तो बैठिए अब। अरे हटे, अरे भैया कहीं और अखबार पढ़ लो, छींटे पड़ जाएंगे कसम से ईमान से। तुम ऐसे मत बैठे, कहीं और पढ़ लो, कुटाई हो। तुम कर क्या रही है? वही पुरानी कूटी। अरे कूटी बदल लो भैया। तुम बारात में आयो, तुम बारात में आयो। अरे काम करो, मारो उल्टे हाथ के सर पर, तब पूरी पुटाई बाकी है यार। तुम क्या देख रहे हो? यहाँ मत देखो, ये सब होता रहता है भैया। तुम काम पे ध्यान दो यार। छींटे पड़ जाएंगे, फिर मत कहना सब लोग। हाँ, और तुम यहीं खड़े रहो, छींटे पड़ जाएंगे। ओ कपिल भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन है थारे लिए। रात को सेठ जी के कमरे में कोई सुपर मॉडल सिंडी क्रॉफर्ड ने आने वाली थी, जो तू जो है कैमरा लेके फोटोग्राफी कर रहा था वहाँ। मैडम वो अरे वो क्या, जरा जल्दी और खुल के कुल्ला करो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का हरा भरा कबाब अपने शबाब पे आ गया ना, तो हमारी मैडम 1 नंबर की चुड़ैल, मेरा मतलब है चंडालिनी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? हाँ भी काके, पिटाई से पहले बताओगे या पिटाई के बाद? बताता हूँ दादाजी, फोटो खींच के। एक्चुअली मैं एक प्राइवेट किस्म का डिटेक्टिव हूँ। तो डिटेक्टिव बाबू को जो है पहले से ही इंट्यूशन आ गई थी कि भैया क्राइम होने वाला है, यहाँ वारदात होगी कमरे में सेठ के। तो पहले से ही मैग्नीफाइंग गिलास और अपना कैमरा, पेंसिल, नोटपैड वगैरह लेके रेडी पहुंच गया तू। नहीं मैडम, मैं एक्चुअली इतने भी अच्छे किस्म का डिटेक्टिव नहीं हूँ। दरअसल बात यह है कि ये जो सेठ जी है ना, ये अक्सर अपने काम के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते हैं। इनकी बीवी ने मुझसे कहा, ये जो मेरे पति है ना, यानी कि सेठ जी, 1 नंबर के रसिया है। मैं चाहती हूं कि तुम इन पर नजर रखो और इनकी सारी बातें मुझे बताओ, फोटो खींच के। हाउ स्वीट, बड़े ट्रस्टवर्दी और जो है फ्रेंडली, घनिष्ठ, लविंग रिलेशन हो रखे हैं बीवी के संग। जासूस छोड़ रखे हैं उसने पीछे। अजी क्या बताएं, बहुत प्रेम करती है वो हमसे बेफालतू में। मैडम, हो ना हो ये चोरी उसी ने किया जिसने
ऐसे जूते पहन रखे बेफालतू में। पर वो है कौन? लगता है खुद चल के आया है सबूत। मैडम देखिए, मैन विद द सेम बूट। ओके बाय। हेलो। सर आप? हाँ मैं। सर ये जो फ्लैसी जूते हैं ये आपके हैं? हाँ ये मेरे। ये आईने की तरह साफ है मैडम। ये बात है काबिले गौर कि जेवर के सर हैं चोर। अरे क्या बकवास है ये? बकवास ना सर। सर 50 लाख के जेवर चोरी हुए हैं। यो आपके लेफ्ट साइड में खड़े हैं ना ऑरेंज कलर के तोंदू, इनके जो है 50 लाख के जेवर चोरी हुए हैं इनके कमरे से। और देखिए यो है फोटो, और इसमें जो है शूज एग्जैक्टली ऐसे जैसे आपने पहने हैं। ऐसा शूज वाला एक आदमी कर्टन के पीछे खड़ा है। तो सर शक की जो सुई है वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं सर। हाँ, अरे ये क्या कह रही है आप चंद्रमुखी जी? इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं चोर हूं? वैसे 2 दिन से सर आप कहाँ थे? मैं दरअसल मैं अपनी बुआ के यहाँ गया था। गैंगटॉक। गैंग टॉक नहीं सर, गैंग की टॉक कीजिए। बताइए सर आपकी गैंग में और कौन कौन है? इनाफ, हाँ इनाफ इनाफ। देखो बिना सबूत और गवाह के तुम लोग मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। हाँ चल चल चल। मम्मी जी, हम इनको शक की बिना पे तो अरेस्ट कर सकते हैं ना? अप्लॉज एवरीबॉडी। भाई रिटायरमेंट से जस्ट पहले हैं इस आदमी का दिमाग चला है। सर शक की बिना पर यू आर अंडर अरेस्ट। अब अंदर कीजिएगा रेस्ट। गोपी हाँ जी जी मम्मी जी। जाके उस मैनेजर को बुलवा डिशन गेस्ट हाउस के, आके पहचानेगा कि सर जी डिसेंट गेस्ट हाउस उस रात गए थे या नहीं। ओके। अबे कितना देख रहा है? आंखों में बैठ जाएगा या जो है मुंह के अंदर बैठेगा, दांत गिनेगा इनके। जल्दी बता पहचान रहा नहीं पहचान रहा? मैंने नहीं पहचानता। हो गया यकीन, पड़ गई कलेजे में ठंडक। ओके चलो खोलो। लेकिन मैं इन्हें जानता जरूर हूं। आटा गीला हो गया। साले मैं आटे में तैने गेर के थारा स्टफ्ड पराठा बना दूंगी मैं। सही सही बोल। हाँ कैसे जानते हो इन्हें? जरा जल्दी बताओ बताओ यार। बोलो यार, बोलो बोलो। कैसे जानते हो? बोलो। अरे चुप क्यों? बोलो ना, बोलना तो पड़ेगा। देखो बोलो। अबे बोलने देगा किसी और को तो बोलेगा कोई। सॉरी सॉरी। मैडम जिस रात सेठ जी के जेवर चोरी हुए थे उस रात ये भी वहां आए थे। ये देखो। What are you talking? ये तो कह रहे थे गैंगटॉक ही अपनी बुआ से मिलने गए हैं। जी नहीं, ये गैंगटॉक नहीं बल्कि उस रात डिसेंट गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। आटा गीला हो गया। झूठ है ये, झूठ बोलता है ये। झूठ बोले कौआ काटी, कल कौवे से डरियो। ये बेफालतू में, ये मतलब झूठ नहीं सर, ये कड़वा घूट है जिसे हमें पीना पड़ेगा। इस बदनामी के साथ हमें जीना पड़ेगा कि हमारे बीच का एक पुलिस अफसर चोर है।
सारे सबूत और गवाह आपके खिलाफ है सर। डाल दो इन्हें लॉकअप में। सर कुछ खाएंगे सर? खाएंगे सर? नहीं, कुछ नहीं खाऊंगा मैं। अरे तुम लोग यकीन क्यों नहीं करते? मैंने कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं किया। वाह सर वाह, आपने कुछ नहीं किया। काश आपने मम्मी जी को बता दिया होता कि उस रात आप कहाँ थे, तो मम्मी जी आपकी जरूर हेल्प करती। लेकिन अफसोस सर, आपने मुंह खोला लेकिन झूठ बोला। क्या फायदा सर, अब कुछ नहीं हो सकता सर, आपको सजा हो के रहेगी। क्योंकि आपको तो पता है सर, इन मामलों में मैडम एक नंबर की अड़ियल घोड़ी, जिद्दी लोमड़ी, खुर्रा ढूंढनी है। अब क्या कर। थैंक यू बुलबुले। थारे मन में हमारे लिए जो रिस्पेक्ट, लव वाली फीलिंग्स हैं उसके लिए थैंक यू यार। वेरी स्वीट ऑफ यू सर। ओ इंस्पेक्टर, ओ मिस्टर आर्यन, इब जरा बताएंगे 50 लाख के जो जेवर हैं चोरी के सेठ जी के, वो कहाँ छुपाए हैं? मैं कसम खा के कहता हूँ चंद्रमुखी जी, मुझे नहीं पता कि जेवर कहाँ है। अरे वाह, पहले मेरे जेवर खा गया बेफालतू में, अब कसम खा रहा है बेफालतू में। मैडम देखिए, मुझे मेरे जेवर चाहिए बेफालतू में। हाँ अरे यार सेठ, तुम ज्यादा टेंशन ना लो, इनको 3rd डिग्री लगाएंगे ना जब, तो सब ही विल वॉमिट आउट कि कहाँ छुपाए हैं जेवर। वैसे सुनो, तुमने जो है अपने जेवरातों की कोई बीमा इंश्योरेंस वगैरह ना करवाई थी? आप बीमा तो करवाया था मैडम बेफालतू में। अरे तो इंश्योरेंस क्लेम कर लो ना तुम, फिर क्या। अरे हम सोच रहे थे कि हमारे ही जेवर हमें वापस मिल जाए बेफालतू में तो अच्छा है, क्या हम ये क्लेम व्लेम के चक्कर में पड़ेंगे बेफालतू में। देखो ऐसा है, इस आदमी को मैं घने टाइम से जो है झेल रही हूँ। ही इज अ स्टबर्न, मोटी चमड़ी का आदमी। इनसे जो है, इनसे बकवाने में कि कहाँ है जेवर बहुत टाइम लगेगा। तुम यार, मैं पेपर्स बना देती हूँ पुलिस के, जरूरी कागजात, बीमा कंपनी को दो, इंश्योरेंस लो, मान लो अपना यार। ठीक है मैडम, आप कह रही है तो ये भी कर लेंगे बेफालतू में। हाँ तो सही है, कल चौकी में आ जाना, पेपर रेडी रखूंगी मैं। ठीक है। मम्मी जी, सर जी को 3rd डिग्री देनी है या 4th? एक बार एक रैप्टर तो प्लीज लीव मी अलोन, डोंट टॉक टू मी। कॉपी कुछ बोल ना मैडम को, कॉपी बोल ना मैडम को, कुछ बोल। हाँ ठीक है ना। तो उसको अबे देख के नहीं चल सकता है? पेंट कर रहा है, एहसान कर रहा है क्या मुझ पे? अरे नहीं यार, कुछ नहीं। हाँ, ये 2 बेवकूफ लोग पेंटिंग कर रहे हैं हमारे पुलिस स्टेशन में। एक कमिश्नर का भतीजा है, इसके लिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वरना दिखाता इन दोनों को मैं। चल बाद में फोन करता हूँ मैं। हाँ बाय। आइए चाचा। ये तुम्हारे चाचा हैं? तुमने तो कहा था कि तुम कमिश्नर के भतीजे हो। कमिश्नर साहब तुम्हारे चाचा हैं? यही तो है मेरे चाचा, इनका नाम है कमिश्नर, कमिश्नर मुर्गी वाला। कमिश्नर मुर्गी वाला। नमस्ते कमिश्नर साहब। चले निकाल यहाँ से, नमस्ते की तेरी। मैडम, मैडम ने बुलाया था यहाँ बेफालतू में, वो कागज ने, मैं तो नहीं आना चाह रहा था। हाँ भाई सेठ जी, यो आपके कागज हैं, जाके अपना जो है बीमा ले लीजिए, अपना रकम ले लीजिए अपनी। थैंक यू सो मच। इसकी जरूरत नहीं थी वैसे बेफालतू में मैडम, आपने कहा तो मैं आ गया। आपने इतनी मदद की है, इसके लिए बहुत बहुत यार हट जाओ तुम यार, यहीं खड़े हो, छींटे पड़ जाएंगे फिर, मत कहना। तुम बारात में आए हो, तुम्हें काम करो यार फालतू। और आप लोग ये बताओ, मैं पागल बावला हूँ, सनकी हूँ क्या है, मतलब हूँ क्या है? 3 दिनों से गला फाड़ फाड़ के मैं चिल्ला रहा हूँ कि भैया हट जाओ, कुटाई हो रही है, छींटे पड़ जाएंगे।
और रंगीला कॉन्ट्रैक्टर का कलर है, एक बार धोखे में भी छींटे पड़ गए तो हटेगा नहीं है। यार बोलू ये कर क्या रहा है यार, ये कूची बदल ली मोटी हो गई, बार बार देख आके फाड़ के देख मोटी हो गई, बदल ले भैया फटाफट मार, बहुत काम बाकी है यार। घटोच कक्ष यहाँ क्या घूर रहे हो, पहली बार काम कर रहे हो मेरे साथ है? अरे भैया ये सब होता रहता है ये सब, तुम काम पे ध्यान दो, वो आराम से करो, छींटे ना पड़ जाए, तुम लोग भी हट जाओ यार। बेफालतू में मतलब ये मैडम आपने ये हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेफालतू में। वैसे मैडम आपका वो चोर ऑफिसर अगर ये बता देता कि हमारे जेवर उसने कहाँ रखे तो मतलब। कहाँ रखे हैं कहाँ छुपाए हैं, जब हमें पता लगेंगे हम आपको बता देंगे, खुद तो डकार के बैठ नहीं जाएंगे। अब चलिए प्लीज, आप ही का केस सॉल्व करते करते जो है जवानी बीत गई हमारी, चलिए प्लीज। जी थैंक यू सो मच, बेफालतू में मतलब। चलिए मैडम अभी अभी पता चला है कि ये कमिश्नर का भतीजा नहीं है। वाह क्या खेल खेला आपने, कानून का तो आटा गीला हो गया, जेवर चोरी हुए भी नहीं और इंश्योरेंस के पैसे पहले ले लिए आपने। यही धंधा है मेरा, गंदा है पर धंधा है। न जाने कितनी बीमा कंपनियों को मैंने इसी तरह लूटा है, और मेरी किस्मत देखो, चंद्रमुखी की चौकी में उसी का इंस्पेक्टर मेरी तरह के शूज पहन के आ गया और उन लोगों ने उसे चोर समझ लिया बेफालतू में। चंद्रमुखी की चौकी में उसी का इंस्पेक्टर मेरी तरह के शूज पहन के आ गया और उन लोगों ने उसे चोर समझ लिया बेफालतू में। और मुझे नहीं देख रहे आप, मैंने भी तो कह दिया कि हाँ ना, ये भी उस दिन वहां पर था। वेल डन मैनेजर, ये रहे तुम्हारे हिस्से के 10 लाख रुपए और ये रही तुम्हारे वर्ल्ड टूर की टिकटें। जाओ एंजॉय करो, मैं भी ये देश छोड़ के जा रहा हूं बेफालतू में। अरे इतनी भी के जल्दी है देश छोड़ के जाने की? तुम क्यों उड़ गए तोते, खा गए गोते? ये साडी मम्मी जी का चक्रव्यूह है जिसमें तुम पूरी तरह फंस चुके हो। बच्चों, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, इसीलिए यहाँ से भागना नामुमकिन है। साले तेने पुलिस को समझ के रखा है चिंटू। बेटा शक तो मन ने थारे पे उस दिन ही हो गया था जिस दिन चौकी में आके तेने यो कही कि तू जूते कोई ना पहनता है, बल्कि मैंने यो देख लिया था कि तू चप्पल पहने हुए है और फिर भी एक पांव को दूसरे से ऐसे रगड़ रहा है, जो कि सिर्फ वही लोग करते हैं जो जूते पहनते हैं और जूते चमकाने की जिनको आदत हो गए। मैंने भी थारे इस ड्रामे को चलने दिया और मैंने फिर एक जाल बुना जिसमें तू फंसा और उसमें हमने जो है सर जी की मदद ली। एनी टाइम चंद्रमुखी जी, और मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही जूते बनवाए और पहनकर चौकी पहुंच गया। ये निश्चिंत हो गया ये सोचकर कि तुम लोगों ने मुझे चोर समझ के पकड़ लिया। बोलो। एंड द रेस्ट as everybody knows is history। धर लो सालों ने। अरे गौर से देख लो, छठ पूरी देख लो, और सुनो कूची आराम से चलाइए, छींटे ना पड़ जाए। तुम लोग यहाँ भी? अरे भैया हम तो ऐसे बिजी रहते, फ्री थोड़ी है। ये पूरी जो छत है ना, इसकी पुताई का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हमने। मैडम इनको समझा दो कि हट जाए, छींटे पड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाय माय फ्रेंड गोपी। गोपी यार कितना ट्रैफिक था यार, कितना ट्रैफिक यार, तंग आ गया मैं, सारे के सारे सिग्नल तोड़ के आया हूं मैं। फोन दे फोन दे फोन दे। हेलो हाँ, जरा 2 डजन। तेरा बाप बोल रहा हूं।
अपने पिताजी की सेवा में जरा 2 डजन समोसे भेजो यार जल्दी। देख तेरे लिए भी 2 समोसे मंगाए मैंने। वैसे यार ये होता नहीं मुझसे यार, ये सुबह सुबह उठो, काम पे जाओ, पूरा दिन काम करो, ये मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ यार। आई एम नॉट मेड फॉर ऑल दिस फुल डे वर्किंग एंड ऑल, सो बोरिंग यार। मैं क्या बोलता हूँ, क्या होना चाहिए ना कि ऐसा 2-2:30 बजे काम पे आओ, खाना वाना खा के, उसके बाद 5 बजे जब चाय पीने का टाइम हो तब वापस घर। बस इससे ज्यादा काम होता ही नहीं यार। तो आ गया हूँ यार इस लाइफ से, छोड़ दूं सोच रहा हूँ ये। सॉरी मैडम, मैं थोड़ा भटक गया था। काम कर ले कुछ। नहीं मैडम, मुझे हुआ है ये ज्ञान कि गुलगुले का काम पे नहीं है ध्यान। अरे ये ओके बाय। बस मैडम, बस सब समझ गया मैडम मैं। अब केस आने दीजिए मैडम, कोई भी केस आने दीजिए, देखिए मैं केस में कैसे घुसता हूँ, जस्ट देखिए आप। आइए आइए। छोरी छेड़ी है तेने गोपी? हाँ जी जी मम्मी जी। डाल साले को अंदर। नहीं मैडम, मैंने इसे नहीं छेड़ा मिठाई की दुकान में। तो फिर कहाँ पे छेड़ा? चाट की दुकान पे या साड़ियों की दुकान पे? बस स्टेशन पर या रेलवे स्टेशन पर? जूते की दुकान पे या जूस की दुकान पे? गन्ने के खेत में या सरसों के खेत में? अबे 1,000 ऑप्शन और दे दो इसे। शकल पे है चोर थारी, शकल पे एकदम जो है गिल्ट कि मैं ही जो है क्राइम करके आया हूँ मोहल्ले में वाला लुक है। मुंह पे कोई ना कह सके कि तू नहीं है छेड़ू। चोर की दाढ़ी में तिनका, मूंछ में इन योर केस। मैडम मेरा नाम है बाबुल बसंती। बसंती? कहाँ है तुम्हारी धन्नू? मैडम ये कच्ची है। कच्ची उम्र? सुनो भाई एवरीबॉडी, ऐसा है खुद तो इतना जो है ओवर कुक्ड पका हुआ है, यो बिल्कुल ही जला हुआ बिरयानी की खुरचन हो रहा है, लेकिन दूसरों के जो है कच्ची और पक्की में घना साले को इंटरेस्ट है। कैरी ऑन। मैडम हुआ ये कि मैं और कच्ची है ना गाड़ी में घूमने निकले थे, तो अचानक ट्रैफिक जाम हो गया मिठाई की दुकान में। बहुत सारी गाड़ियां इकट्ठी हो गई, फिर न जाने क्या हुआ कि आगे वाली गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकला। उसने चारों ओर देखा और मेरी गाड़ी की ओर चलाया और मुझे कहा कि गाड़ी का शीशा नीचे उतारो। तो मैंने गाड़ी का शीशा नीचे उतार दिया। उसने कहा कि अपना सर बाहर निकालो, तो मैंने अपना सर बाहर निकाल दिया। तो उसने मेरी गुद्दी पे 2 लपड़ लगा दी और कच्ची के सामने मेरी कच्ची कर दी मिठाई की दुकान में। हो, उसने इन्हें मारा झूलते झूलते। कौन है यार सूरबीर, लोगों की जो है गुद्दियों पे बार कर रहा है? मैडम मैंने उस आदमी का गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया है मिठाई की दुकान में। गुड। भाई जरा बुलवाओ, जरा देखें कौन है जो है दबंग पार्ट 2 कॉलोनी में नया सलमान। ठीक हो गए मैडम, ठीक हो गए, थैंक यू। नमस्ते। अबे नमस्ते की तो बात यो है कि तू अपना नाम बता, कौन है तू जो लोगों की जो है गुद्दियों को तबला समझ के बजा रहा है? नाम क्या है थारा? जी मेरा नाम है लोटन लखोटिया। इनोसेंट सा हूँ। क्या है? इनोसेंट है तू? अच्छा भाई, वो कहाँ की इनोसेंसी हो रही है कि ट्रैफिक जैम में लोगों की जो है गाड़ियों के शीशे उतरवा के उनको रैप्टे बजा रहा है? मैडम हुआ ये कि ट्रैफिक जैम हो गया और वहीं पे किसी ने पीछे से मेरी गाड़ी रगड़ दी, तो मैं तिरी भिन्नाट नीचे उतरा और क्या देखता हूँ। क्या कि ट्रैफिक में एक गाड़ी में कटरीना कैफ भी है?
भाई दद्दू के जो है ख्यालों में आजकल कटरीना आ रखी है। करूं थारी बीवी को फोन? कैरी ऑन। तो मैडम मैं क्या देखता हूँ कि वहां पे कई सारी गाड़ियां थी, तो मुझे समझ में नहीं आई कि मेरी गाड़ी किसने रगड़ दी। इनोसेंट सा हूं। तो मैडम ये आदमी, इसकी शक्ल पे एक गिल्ट थी, मतलब जैसे नहीं होता कि मतलब शक्ल ही बोल रही है कि हाँ मैंने तेरी गाड़ी ठोकी और ठोकूंगा। ये देखिए मैडम, ये देखिए, आप देखिए अभी भी देखिए, इसकी शक्ल में गिल्ट है। कोई भी धोखा खा जाए। ओहो, तो इस धोखे में तुमने इसे पीट दिया? मतलब तुमने ये सोचा कि इसने तुम्हारी गाड़ी ठोकी है? हाँ, मैं तो इनोसेंट हूँ। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी। मम्मी जी, क्यों ना एक डेमो किया जाए और पता किया जाए उस वक्त वहां पे क्या हुआ था। वाह भाई, बुजुर्गों की आखिरी ख्वाहिश पूरी करो यार। तुम मुशायरे में खड़ा है यहाँ, करवा डेमो। चलिए आइए जरा, ये गाड़ियां हैं, समझ लीजिए, कुर्सियां लाइए, आइए। कितना ट्रैफिक है, एसी खराब है, गर्मी भी कितनी हो रही है ना। अरे यार गाड़ी ठोक दी यार। अरे यार ओए, अरे ओ यार पूरी रगड़ दी यार पीछे से यार गाड़ी यार। अरे यार गाड़ी ठोक दी यार। भाई साहब आपने देखा? नॉट एट ऑल। आपने किसने ठोक दी यार गाड़ी, आपको पता है? कुछ आइडिया नहीं बस। ओह अरे आप मैडम, हाँ अरे यार पूरी ठोक दी यार गाड़ी, एकदम रगड़ दी यार। ये आपने देखा क्या किसने ठोकी गाड़ी? कांच नीचे करना, जरा मुंडी बाहर लाइए। चलानी नहीं आती गाड़ी तो क्यों चलाते गाड़ी? क्यों, कहाँ से सीखी है? लाइसेंस किसने दिया? ये तरीका होता है गाड़ी चलाने का? पूरी गाड़ी ना कर दी वहाँ पे। हाथ नीचे, हाथ। किसने लाइसेंस किसने दिया? ये तरीका होता है गाड़ी चलाने, ये गाड़ी क्यों ली भाई गाड़ी यार तूने यार? नहीं आती चलानी यार। अब यार बताओ, नुकसान हुआ है ना तो गाड़ी हाँ मैडम, ऐसे सुताई कर दी थी इसने बाबुल की, झूलते झूलते। साले ऐसा है बसंती। भाई थारे फेस पे क्यों आवे ऐसे एक्सप्रेशन, अतरंगे से गिल्ट वाले, बिल्कुल डरे हुए कि अरे मन्ने बेरा है, चोरी किसने करी, खूनी कौन है, मन्ने बेरा है, रानी का चुराया हार हमारी पॉकेट में से। किस लिए इतना जो है खुद ही जो है गिल्ट में मर रहा है तू, जब कोई काम गलत ना किया है तेने तो? ऐसे तो कोई भी कंफ्यूज होएगा। मैडम जो हुआ गलती से हुआ, अब इनोसेंट सा हूं, तो आप चाहें तो इसके बदले में आप मेरी पिटाई कर लीजिए, आप मार लीजिए मुझे। नहीं तो दोस्त एक काम करो, तुम मेरी गुत्थी पे 2 लगा दो, तुम मार लो यार, इनोसेंट सा हूं, मार लो, मार। ओके, इसका मतलब केस ओवर, एवरीवन हैप्पी, थाना खाली। चलो, नॉट नाइस मीटिंग यू, चलो निकलो। पंजाब में ऐसा कोई बंदर है जो पंजाबी बोलता हो? ना, पंजाब में ऐसा कोई बंदर नहीं है। मुझे लगा ही था, पंजाब से आप तो यहाँ आ गए हो ना। तेरी नहीं,
लगता है फिर बज गई है पिटाई की घंटी। देखो आ गया है बाबुल बसंती। ओके बाय। फिर पिट गया तू? ये किसने सूद दिया? अरे किसी ने नहीं, उसी ने मैडम, मिठाई की दुकान में। मैटर बोल। मैटर ये है मैडम कि हम लोग लहंगा खरीदने गए थे मिठाई की दुकान में। क्या बात कर रहे हो यार, तुम लहंगा पहनते हो? अरे अपने लिए नहीं, कच्ची के लिए, क्योंकि कच्ची के साथ मेरी पक्की हो गई है ना शादी मिठाई की दुकान में। तो कहीं से वो लोटन लखोटिया आया और सबके सामने मुझे उसने सूत दिया मिठाई की दुकान में। हो मैडम, उसने बाबुल को बहुत मारा झूलते झूलते। हो अरे लेकिन उसे कैसे बेरा लोटन ने कि तू जो है लहंगे की दुकान में मिलेगा? मैडम आप उसे ही बुला के पूछ लीजिए ना मिठाई की दुकान में, क्योंकि उसने तो कच्ची के सामने मेरी कच्ची कर दी ना मिठाई की दुकान में। बुलवाओ, लोटन ने बुलवाओ थाने में। हो नमस्ते। इनोसेंट सा हूँ मैडम, ये जो कुछ भी हुआ इसमें सारा कसूर इसका है। देखिए मैडम, हुआ ये कि हम भी उस मार्केट में सब्जियां खरीदने के लिए चले गए और वहां पे बहुत भीड़ थी। जब मैं ऐसे जा रहा था वहां तो किसी ने पीछे से मुझे टल्ला मार दिया, धक्का। तो जैसे ही मैंने पीछे पलट के देखा तो तुम्हें ये दिखा? हाँ। और फिर तुम्हें इसके चेहरे पे गिल्ट दिखा? हाँ। फिर तुम्हें लगा कि तुम्हें धक्का मारने वाला इंसान यही है। और तूने फिर इसको सूद दिया? मैडम क्यों ना इस मार्केट प्लेस का भी हम एक डेमो करें? गो फॉर इट। चलो चलो बाबुल, आज मुझे लहंगा खरीदना है। चलो बाबुल। भाभी जी ये लेना लहंगा जी। अरे भाई साहब वो दिखाना जरा, लाल वाला जो है ना वो मुझे फेवरेट है। वो दिखाओ। वो नहीं उसके बगल में जो है वो दिखाओ। वो दिखाना जरा। वो दुपट्टा जो है वो अरे क्या कर रहे हो यार, जरा जल्दी। यार पर यार देखो तो सारी सब्जियां गिर गई है। यार किसने दे दिया यार धक्का यार? हाँ कौन है? अंकल जी देखा आपने? शट अप, नॉट एट ऑल। वो आपने देखा? नहीं यार कोई आइडिया नहीं, सॉरी। अरे यार ये कैसे हो गया यार? और फिर कौन यार भीड़ में यार एकदम मतलब मार के चला गया, पता भी नहीं लग रहा है। बताओ आपने देखा किसने मारा? हो नहीं, अच्छा ठीक है, किसने? आपने तो नहीं मारा है? इधर आना जरा। यार क्या किया यार ये? है? क्या ये सब? सारी सब्जियां बर्बाद हो गई। अब निकला था कंधा एकदम टूट के, दर्द उखड़ गई। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कौन पैसे? अरे आंखें नहीं है, देख के नहीं चल सकते क्या? तेरा बाप देगा पैसे। बच्चे की जान लेगा क्या यार? फिर बोला क्यों? पूरा देख टमाटर कैसे पिछले यार। मत किया करो ना ऐसा, कोई चाह रहा है आदमी रास्ते में सब्जियां गिरा दिया। चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। आए हो मैडम, ऐसे सूद दिया था बाबुल को इसने झूलते झूलते। हो मैडम देखा आपने? देखिए कितनी आत्मग्लानि है इसके फेस पे। अबे बसंती, थारे जो ये वो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, इसे देख के तो भाई मैं भी कंफ्यूज हो जाऊं हैं। लेकिन 100 बात की एक बात तो यो है कि पिटाई तो इसकी हुई है। तो मैं गलती मान रहा हूँ ना मैडम, मैं गलती मान रहा हूँ अपनी, इनोसेंट हूँ। आप इसके बदले मुझे मार लीजिए। नहीं ये मार लेगा ना भाई, आप मार लो यार, टल्ला मार लो।
मार ले यार, ले मार ले यार टल्ला, मार लो यार। अबे मार। माफ किया मैंने तुम्हें माफ किया। With this case is finally over, dismiss, cancel, फिटूस। ओके चलो निकलो, नॉट नाइस मीटिंग। और तू दोबारा मत आना चौकी में, निकलो। हाँ चलो बाबुल, झूलते झूलते चलो चलो। आओ सर। Are you ready? Yes. Let's go for it. मैडम मैं लूट गया मिठाई की दुकान में। किसने लूटा? अरे वही लोटन लखोटिया ने। एक्सक्यूज मी ब्रदर, वो तो तुम्हें पीटता था ना, ये लूटने कब से लग गया? अरे उस तरह वाला नहीं लूटता। तो किस तरह वाला लूटना? आगे बोल, मुंह ऊपर कर, इधर देख, पोजीशन बैठा। साले जब थारे से कही थी चौकी में मत आइयो तो क्यों आया है मुंह उठा के? अरे मुझे पता है मैडम कि ये चौकी है मेरी नानी का घर नहीं जो मुझे यहाँ पे आना अच्छा लगेगा। अरे मैडम मैं तो FIR लिखवाने आया हूँ मिठाई की दुकान में। पता चल रहा है देख के इसकी उदासी, मैडम जरूर हुई है इसके साथ कुछ बदमाशी। ओके बाय। मैडम हुआ ये है कि ये लोटन जो है ना वो हमेशा कच्ची के सामने मेरी कच्ची कर देता है। अब लोटन की कच्ची के साथ और कच्ची की लोटन के साथ पक्की हो गई है, इसलिए कच्ची के साथ मेरी कच्ची हो गई मिठाई की दुकान में। ओ ब्रदर, इतना कंफ्यूजन मत फैलाओ प्लीज, जरा खुल के कुल्ला करो यार। मेरा मतलब है जो कुछ कहना है जरा खुल के कहो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का चूरन एक बार पिस गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की खूंखार खिलाड़न, मेरा मतलब है पापी पहाड़न, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है मिठाई की दुकान में। इस पे निकाल ले गंडोत्रा पे, गोपीनाथ पे। अब मैडम हुआ ये है कि वो लोटन है ना वो कच्ची के सामने हमेशा मुझे पीट कर मेरी कच्ची कर देता है, इसलिए कच्ची ना मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। अब कच्ची ने मुझे जाते जाते ये कहा कि मैं ऐसे आदमी के साथ कभी भी पक्की नहीं करूंगी जिसकी कोई भी कच्ची कर देता है। अब वो लोटन और कच्ची की पक्की हो गई है और वो दोनों साथ में घूम रहे हैं मिठाई की दुकान में। ओहो, इसका मतलब है वो जानबूझ के कच्ची के सामने तुम्हारी कच्ची कर रहा था ताकि उसकी कच्ची के साथ पक्की हो जाए और तुम्हारी कच्ची के सामने कच्ची। मम्मी जी, इसके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है जी, इसमें जुल्म हो रहा है जी। जुल्म हुआ है तो जुल्म का हिसाब भी होगा। ठीक देखो मैं क्या करती हूँ। मैडम हुआ ये कि मैं और कच्ची है ना गाड़ी में घूमने निकले थे तो अचानक ट्रैफिक जाम हो गया। फिर ना जाने क्या हुआ कि आगे वाली गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकला, उसने कहा कि अपना सर बाहर निकालो, तो उसने मेरी गुद्दी पे 2 लपड़ लगा दी। इसकी शक्ल पे एक गिल्ट थी। ये देखिए मैडम, ये देखिए, आप देखिए, अभी कोई भी धोखा खा जाए। लेकिन 100 बात की एक बात तो यो है कि पिटाई तो इसकी हुई है। तो मैं गलती मान रहा हूँ ना मैडम? वो लोटन है ना वो कच्ची के सामने हमेशा मुझे पीट कर मेरी कच्ची कर देता है, इसलिए कच्ची है ना मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। जुल्म हुआ है तो जुल्म का हिसाब भी होगा। ठीक देखो मैं
के करती हूँ। मैडम 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 मैं आ गया मिठाई की दुकान में। हाँ भी बसंती, मम्मी जी ने तुझे इसलिए बुलाया कि लगता है कोई बात हुई है धासु। मैडम देखिए, इसके तो निकल रहे हैं आंसू। ओके भाई। क्यों रो रहा है? कच्ची मैडम कच्ची। ओ मम्मी जी, लगता है इसको ना इसकी कच्ची की याद आ रही है जी। होता है जी, ऐसे होता है। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड लप्पी लूथरा की बहुत याद आती है जी। कितने दिन हो गए उसने मुझे फोन नहीं किया। निकल जा, स्टेपू खेल। चल निकल 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 जल्दी, स्टेपू खेल। मारे अरे स्टेपू। क्या हो गया, क्यों रो रहा है? मैडम आपको तो पता है कि वो लोटन और मेरी कच्ची के बीच में पक्की हो गई है। तो आज मैं यहाँ पे आ रहा था ना कि रास्ते में मैंने देखा कि कच्ची और लोटन दोनों एक ठेले पे कुल्फी खा रहे थे मिठाई की दुकान में। ओह, और ये देख के तुम्हारा भी मन किया कि मैं भी कुल्फी खाऊं। वैसे कौन सी वाली कुल्फी खा रहे थे वो मलाई पिस्ता या काजू बादाम? एक काम कर, तू उनकी कुल्फी चाट ले जाके। नहीं यार, तू गोवा जा। प्रॉन्स खा, क्रैब्स पे भिड़ जा बिल्कुल ही। क्यों यार नौकरी क्यों कर रहे? सनबर्न में नाच, रेव पार्टी, बेब्स, ब्लोंड्स। सॉरी मैडम, सॉरी। ऐसा है, थारी जो मेन प्रॉब्लम इशू है ना थारी लाइफ का, वो है थारा फेस और फेशियल एक्सप्रेशंस हैं भाई। चाहे खुशी हो चाहे गम, तू एक ही एक्सप्रेशन देवे, एकदम चोर वाले, मन में चोर और जो है बिल्कुल ही गिल्ट, ओ गॉड आई एम द कल्प्रीट वाले एक्सप्रेशन देवे तू। हमें चाहिए एक टीचर जो थारे फेस पे सारे इमोशंस और कब कौन से हाव भाव और एक्सप्रेशन आने हैं वो बैठाएगा सही तरीके से। मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम मैं हूं ना। मैडम पिछली बार जब 6 महीने के लिए मैं सस्पेंड हुआ था तब मैं एक्टिंग की तो सिखाता था। करो फिर से, सिखाओ एक्सप्रेशंस। बाबुल बसंती, मुझे गौर से देखो, मतलब मेरे चेहरे को गौर से देखो, और जो एक्सप्रेशन मैं दे रहा हूं ना वही एक्सप्रेशन तुम भी दो। ठीक है, ट्राई करो। मैं कह रही हूं जैसा वैसा कर। खुशी लाओ चेहरे पे, एक्सप्रेशन खुशी का दे, 25% वाली खुशी। 25% खुशी, ओके। इसको 50% कर अब। 50%। 100%। ये लीजिए, फुल खुशी। वेरी नाइस, गुड गुड। हाँ भी बसंती, अब तुम अपने चेहरे पे एक्सेप्टेशन लेके आओ। साले जब बाप के भी बस की ना है तो क्यों इतना अंग्रेजी की जो है दुम पकड़ के दौड़ रहे हो? भाई जो ये कह रहे हैं करके दिखा दो यार। क्या आपका खत्म करो। एक्सप्रेशन दे इसके वाले, चल। देखो फिर से शुरू करते हैं। 25% खुशी। देखो, लाओ अब अपने चेहरे पे लाओ। ये खुशी है। लगता है ये कम क्वांटिटी तुम्हें जम नहीं रही है। ज्यादा खुशी, 50% खुशी। खुशी 50% खुशी मिठाई की दुकान में। लाओ। ये खुशी है, ये खुशी है।
अरे खुशी 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 अंदर से खुशी 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 लाओ चेहरे पे खुशी। खुशी मिठाई की दुकान में, हाँ अंदर से खुशी। सेम एक्सप्रेशन हर चीज के लिए सेम एक्सप्रेशन। एक मिनट यार, साले तू इसे सिखा रहा है या इसके गाल पे अपने हाथ सिखा रहा है? मम्मी जी, मेरा एक दोस्त है, वो पंजाबी फिल्मों में हीरो है। अगर हम उसको यहाँ बुलाएं इसको ट्रेनिंग देने के लिए, ही इज प्रोफेशनल। कैरी ऑन। हो गया। यहाँ जो है फेस एक्सप्रेशन सिखाने के लिए बुलवाया है, ना कि डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। बिल्कुल सरोज खान हो रहे हैं दोनों के दोनों। मम्मी जी, ये है मेरा दोस्त, पंजाबी फिल्म का सुपरस्टार हीरो मादा लाडला। ये इसकी फिल्म का नाम है। नहीं यार, ये इसका नाम है। मादा लाडला। कैसा नाम रखा है माँ बाप ने थारे? ओए, मैं बचपन में जदों छोटा सी मैं अपनी मां दा लाडला सी ते मैं थोड़ा बिगड़ गया सी ते जदों मैं गली तो लंघदा सी लोग के मैनू देख के बोलते सी, ओ देखो मां दा लाडला जा रहा है जो बिगड़ गया। ओए हुण दसो मैं की करा? ओए भाई ऐसा है, हमारे पास एक आदमी है यो है, इसकी एक प्रॉब्लम से इसका जो फेस है इस पे कोई एक्सप्रेशन ना है एक के अलावा। एक ही एक्सप्रेशन आवे इसके फेस पे, वो है गिल्ट का। भाई हिंदी में कहवे हैं आत्मगिलानी, कंफ्यूजन, और पंजाबी में कहवे चोर चपाटे वाले एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि तू तो भाई हीरो है, स्टार है, एक्टर है, एक्टरों का तो काम ही हो चेहरे पे ढेर सारी इमोशन एक्सप्रेशन वगैरह लाना। तो सिंस यू आर मास्टर ऑफ योर जॉब अकॉर्डिंग टू गोपी, तो तू इसे सिखा एक्सप्रेशन कैसे देते हैं। सोच कि थारे घर जो है एक बच्चा पैदा हुआ है तो थारी खुशी का ठिकाना ही ना है। तो तू जो है उस बच्चे को देख के क्या कहेगा, मतलब के जो है खुशी कैसे जाहिर करेगा, करके बता। ओए, तू दुनिया में आ गया। ओए यो थारे खुशी के एक्सप्रेशन है। बड़ा ऐसे एक्सप्रेशन देगा तो जो है बच्चा कहेगा ना मैं भैया यहाँ पैदा ना हो रहा, पड़ोसी के यहाँ पैदा हो रहा हूँ मैं। कुछ रोमांटिक कर जरा, मतलब सोच कि तू जो है अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है कि तू उससे प्रेम करे, वैसा कुछ रोमांस दिखा वाले एक्सप्रेशन ला, करो देख। ओए आई लव यू। ओए ये प्यार था तुम्हारा। चल हट। खैर मैडम मैंने ऐसा सुना है, ऐसा देखा है कि जो एक्टर होते हैं ना ये इमोशनल सीन बहुत अच्छे करते हैं। काफी एक्सप्रेशंस आते हैं चेहरे पे। ये ट्राई करके देखते हैं मैडम। देखिए आप ऐसा सोचिए कि आप एक मैयत में गए हैं, आपके सामने आपके एक दोस्त की लाश है, दोस्त मतलब करीबी मान लीजिए गोपी की लाश पड़ी है आपके सामने, तो आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपने दुख को? दिखाइए वो। देख देख जरा गौर से देखा। ओए तू मर गया। ओए थारा दोस्त है यो है, इसके जो है एक एक्सप्रेशन है साले एक्टर के मुंह पे। बच्चा पैदा हो गया तो ओए, कोई मर गया तो ओए, बर्थडे तो ओए, एनिवर्सरी ओए, कोई दोस्त दिख गया तो ओए, साले ओए के अलावा कुछ कर ना पा रहे हो। को लेके जा साले को, ट्रेन में बिठा पंजाब की में, कोयलों के बाजू में सीट दिलवा साले की। तो साले निकल यहाँ। इतना घटिया एक्टर है तू, बेइज्जती करवा दी मेरी। मैडम ये प्लान भी फेल हो गया मैडम। इसके चेहरे पे तो कोई एक्सप्रेशन आया ही नहीं। अब क्या?
अरे लेकिन कच्ची से इसकी पक्की तो करानी है। वो कैसे? मिठाई की दुकान में। सोचने दे ओए। ला 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 ला। पता नहीं हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। इनोसेंट सा हूँ। ओहो, तुम दोनों आ गए क्या? हाँ, आप ही ने तो बुलाया था ना। नहीं, बुलाया था पर वो क्या है कि मैं बताना भूल गया यार। वो मैडम को एक जरूरी फोन आ गया और मैडम को बाहर जाना पड़ा। अब मैडम चौकी में है नहीं तो अब तुमसे मिल नहीं पाएंगी। हो, हम दोनों बेकार में ही आ गए झूलते झूलते। हो, लेकिन हमें बुलाया क्यों था? कुछ नहीं यार, बबलू बसंती ने ना मम्मी जी से तुम्हारी शिकायत की थी, आता ही होगा वो बस। आता ही होगा नहीं, मैं आ गया हूँ मिठाई की दुकान में। अबे यार वो यार तूने मेरी शिकायत की यार। अरे शिकायत? ये तो ये भी मतलब कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो ये भी कह रहा था कि ये तुम्हारे कान के नीचे 2 देना चाहता है। हाँ, लोटन तुम्हारे कान के नीचे 2 मारेगा ये झूलते झूलते। हाँ। अबे यार ऐसे कैसे यार, मैं इसकी हड्डी तोड़ दूंगा। अरे ये तो ये कह रहा था तुम्हारी हड्डी तोड़ देगा, पसली तोड़ देगा। क्यों बाबुल? हाँ। अरे ये तो ये भी कह रहा था कि ये पंखे से तुम्हें उल्टा लटकाएगा और फिर तुम्हें सूतेगा। है? हाँ, लोटन ये तुम्हें पंखे से उल्टा लटका के तुम्हारी सुधाई करेगा झूलते झूलते। हाँ। ये तुमसे डरता नहीं है, तुम्हें ललकार रहा है। क्यों बाबुल? हाँ, मैं तुम्हें ललकार रहा हूँ। हाँ, ये तुम्हें ललकार रहा है लोटन झूलते झूलते। हाँ, ललकारते हुए ये भी कह रहा था कि दम है तो मुझसे लड़के दिखाओ, लड़ाई में जो भी जीतेगा कच्ची उसकी है। हाँ, कच्ची उसकी लोटन झूलते झूलते। हो अरे यार ऐसे कैसे तुम हो मत करो यार, ये क्या है ऐसे कैसे इसकी यार, तू क्या मैं तेरे सारे दांत निकाल के बाहर कर दूंगा यार। यार कैसे यार लड़ना है तुझे, आ जा चला। यार एक मिनट यार, ये कोई जगह थोड़ी ना यार लड़ने की। अब ये चौकी है यार, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। तुम एक काम करो, कैबिन पे जाके लड़ लो। कैबिन खाली पड़ी है और मैडम भी चौकी में है नहीं। हाँ, कैबिन में लड़ लो। अंदर एसी भी लगा हुआ है। गो इनसाइड, कोल्ड बार। ऑल द बेस्ट लोटन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल भाई आ जाओ, चलना चलना यार। अबे चल जाओ। क्या यार, क्या क्या किया तूने, हमारी पूरी इज्जत खराब कर दी बाहर। लड़ेगा ना तू, अब लड़, आजा लड़ ले, लड़ने के लिए लाए हो यहाँ पे। यार कैसे यार तू एकदम लड़ लेगा मतलब है, लड़ना लड़ेगा ना तू, लड़ेगा। हाँ बोला तेरे आज। अब भाई ऐसा है, ललकारा तो इसने है तुझे, हैं? लेकिन सुताई करूंगी मैं। ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन ये तो धोखा है, मैं इनोसेंट सा हूँ। भाई तैने जो इसकी कच्ची के सामने इसकी कच्ची करी है वो धोखा ना है। मतलब तुम करो तो इनोसेंस, हम करें धोखा। दिस इज रॉन्ग यार। अब देखना लोटन क्या बुरी हालत करेगा बाबुल की झूलते झूलते। हो शाबाश लोटन शाबाश, देखा लोटन मार रहा होगा। पिश पिश। अरे बाप, मम्मी गेहूं के साथ घुन भी कई बार। हंसी आ रही। बच गई मैं। लोटन मार रहा होगा। पिश पिश। किसने करी थारी सुताई? बाबुल ने इनोसेंट सा हूँ। गुड। चल भाई बाबुल, इसका कान पकड़ के इसको लेके जा बाहर और बोल कि तैने इसकी पिटाई करी है। चल जा, पकड़ कान अबे वो कान पकड़, इसका कान पकड़, रखता मारूंगी वरना। लेके जा। कैसी लड़ाई कर रहे हैं ये लोग? ये लोटन
ना बहुत गुस्से वाला है। गुस्से वाला है लोटन? बहुत मार रहा होगा ना? हाँ, बाबुल की तो आज बैंड बजा दी होगी। अरे कच्ची जरा बत्ती जलवाओ। वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है बाबुल, तुमने तो इस लोटन को लोटा लोटा के सूता है भाई। वैसे अब कच्ची, अब बताओ कि तुम किसके साथ हो? मैं मैं तो बाबुल की हूँ, झूलते झूलते। बाबुल, तुम सच में इतने बहादुर हो, झूलते झूलते हो। नहीं कच्ची, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मिठाई की दुकान में इसे मैंने नहीं, मैडम ने मारा है। क्या? हाँ, यो बात सत्य है कि इसे मैंने मारा है, क्योंकि वो इसी लायक है। और थारा यो बाबुल बसंती यो है थारे प्रेम के लायक। अबे यो चाहता ना तो थारे से झूठ बोल लेता, लेकिन इसने थारे से सच बोला। और इस काम के लिए जो हिम्मत चाहिए वो इसमें है, थारे इस लोटन में ना है। बेटा, इफ द बॉल इज इन योर कोर्ट, तू डिसाइड कर ले कि तेने कौन चाहिए, ये झूठा मक्कार जो है साइको टाइप लोटन, या एक सीधा साधा सच्चा और थारे से घना प्रेम करने वाला आदमी बाबुल बसंती। टेक योर पिक। इनोसेंट सा हूँ। मिठाई की दुकान में मैडम, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैडम, मुझे ये लोटन नहीं, बल्कि अपना लोटन कबूतर चाहिए, झूलते झूलते। बाबुल, मुझे माफ कर दो, झूलते झूलते। हाँ, ओ ये हुई ना बात। लो बाबुल, अब तो कच्ची के साथ तुम्हारी पक्की हो गई। हाँ, अभी हुन फटाफट बजाओ शादी की शहनाई और हो जाओ आबाद। अरे शादी भी होंगी और होंगे हम आबाद, लेकिन सबसे पहले साथ मिलकर बोलिए, चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद।